हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग यूपीएससी के नाम से जानते ही होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराए रिगार्डिंग लेटरल रिक्रूटमेंट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, लीगल वैकेंसीज निकाली गई हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकाली गई है विद अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है हर पोजीशन के लिए। तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी बच्चों का एक्सपीरियंस अभी एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उनकी प्रैक्टिस को मिनिमम 7 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो इस वीडियो को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। मिनिमम एक्सपीरियंस जो इस में मांगा गया है वो 7 इयर्स का है, इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और ये वीडियो आप ड्रॉप कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो हमारी सबसे पहले वेकेंट पोजीशन के बारे में बताया गया है वो निकाली गई है हमारी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन डिपार्टमेंट में। तो मतलब आप एज एन जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट होंगे और आपको काम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का करना है। कौन से डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। इसमें जो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और उन 15 साल में से 7 साल का एक्सपीरियंस आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में होना चाहिए। अब इसमें डिजायरेबल बोला गया है। डिजायरेबल मींस बाकी कैंडिडेट से उन कैंडिडेट्स को थोड़ा अपर एज मिलेगा जिनके पास एलएलएम की डिग्री होगी और उनकी स्पेशलाइजेशन एलएलएम में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन की होगी। और जो आपको इसमें काम करवाया जाएगा, आपको कोर्ट रूम्स में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कराया जा सकता है, आपको गवर्नमेंट से कई बार एडवाइस देनी होगी आपको गवर्नमेंट में कि आप इस रिगार्डिंग क्या सोचते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे, कोई स्पेसिफिक पोजीशन के लिए आपको वहां पर अपना एडवाइस, लीगली एडवाइस आपको देनी होगी। तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। तो ये हमने बात करी थी हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें सिर्फ एक निकाली गई है, एक वैकेंसी है। अब इसमें जो हमारा एज मांगी बोला गया है, अगर आप इन बिटवीन 40 टू 55 के इन बिटवीन है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सीटीसी रहने वाला है वो आपका 35 लाख रुपीस का रहने वाला है, मतलब आपको सालाना 35 लाख रुपए का सीटीसी आपका होगा। तो ये आपका सबसे पहले हमने पोजीशन के बारे में बता दिया। अब दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं हम। वो भी एक ही पोजीशन निकाली गई है और वो है ज्वाइंट सेक्रेटरी साइबर लॉ में। इसमें भी सेम आपके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, 40 टू 55 के अगर आप इन बिटवीन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और आपका सीटीसी 35 लाख रुपए का ही होने वाला है, सालाना आपको 35 लाख रुपए का आपका सीटीसी होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें आपसे मांगा गया आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन 15 साल के एक्सपीरियंस में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस साइबर लॉ में होना चाहिए। अपर एज उन स्टूडेंट्स को मिलेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये मांगी गई है कि आपके पास एलएलएम की डिग्री हो और आपकी एलएलएम की डिग्री में आपके पास स्पेशलाइजेशन आपने साइबर लॉ में करा हो, ये आपके लिए डिजायरेबल मांगा गया है। उन बच्चों को अपर एज मिलेगा जिन्होंने एलएलएम कर रखा होगा स्पेशलाइजेशन साइबर लॉ में। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन में बोला गया है जो भी गवर्नमेंट पॉइंट अपने आप को कोर्ट रूम्स में गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है और लीगल तौर पे आपको एज एन लिटिगेंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, आपको कोर्ट रूम्स में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है और आपको गवर्नमेंट को भी अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देना है साइबर लॉ के रिगार्डिंग, अगर आपसे एडवाइस मांगी जाती है तो ये आपकी इसमें भी सिर्फ एक पोजीशन निकाली गई है साइबर लॉ में और एक पोजीशन आपकी निकाली गई थी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में। दोनों का सीटीसी सेम है 35 लाख और दोनों का एज क्राइटेरिया भी सेम है, आपकी एज 40 टू 55 के इन बिटवीन होनी चाहिए। अब हम दूसरी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारी निकाली गई है। दूसरी पोजीशन में इन्होंने बोला है कि आपकी एक ही पोजीशन निकाली गई है फॉर डायरेक्टर सेक्रेटरी।
और डेप्यूटी सेक्रेटरी। पहले हम डायरेक्टर सेक्रेटरी के लिए बात कर लेते हैं। डायरेक्टर सेक्रेटरी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन 10 साल के एक्सपीरियंस में आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होने चाहिए, पब्लिकेशन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो ये आपका कौन से में होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। तो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 10 साल का और आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए विद रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ और आईपीएल के रिगार्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईपीआर बोलते हैं इसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। अब इसमें फॉर डिप्यूटी सेक्रेटरी के लिए बोला गया है, उसमें भी एलएलएम की डिग्री है लेकिन इसमें एक्सपीरियंस सिर्फ 7 साल का मांगा गया है और 7 साल के एक्सपीरियंस में आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस में और किसमें होने चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। डिजायरेबल इसमें बोला गया है फॉर डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए बोला गया, अगर आपने पीएचडी कर रखी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में तो आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज एन डायरेक्टर। और एविडेंस ऑफ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जर्नल्स ऑफ द फील्ड ऑफ आईपीआर, आपने साथ ही में अपने पब्लिकेशंस जर्नल्स आईपीआर के रिगार्डिंग आपने पब्लिश कर रखे हों, अलग अलग पेपर्स आपने पब्लिश कर रखे हों रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो भी बच्चे पीएचडी कर रहे होंगे उनको पता होगा मैं किस पब्लिकेशंस और जर्नल्स की बात कर रहा हूं, वो इसको समझ गए होंगे। अब डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए डिजायरेबल मांगा गया है उनकी भी पीएचडी हो आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और उन्होंने अपने पब्लिकेशंस जर्नल्स जो होंगे उनके उन्होंने पब्लिश कर रखे हो रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन में आईपीआर के रिगार्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग। तो ये आपके डिजायरेबल मांगा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका यही है कि आपको कोर्ट रूम में प्रेजेंट होना है, कोर्ट रूम में आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज को रिप्रेजेंट करना है, आपको सारी गवर्नमेंट आपसे एडवाइस मांगती है तो आपको एडवाइस देना है, आपको आईपी रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स, चैप्टर फाइनलाइजेशन ऑफ एमओयूज, उन सबको आपको ध्यान देना है, आपसे जो भी आईपीआर के रिगार्डिंग काम होगा वो आपसे कराया जाएगा। यही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका, अगर आप 35 टू 45 के इन बिटवीन हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपका सीटीसी 20 लाख का होने वाला है। ये इसमें आपका एज क्राइटेरिया था और यही आपका इसमें जो आपको सीटीसी मिलने वाला है वो आपका, मैंने आपको बताया 20 लाख रुपए का आपका सीटीसी है सालाना। अब हम अगली पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इन्होंने अगली पोजीशन निकाली है वो निकाली है इन्होंने, एक ही पोजीशन निकाली है डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए, और ये निकाली है एजुकेशनल लॉज में, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो आप एज अ डायरेक्टर सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी आप एजुकेशनल लॉज का काम देखेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपको अपॉइंट किया जाएगा। इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आप स्टेट बार काउंसिल के साथ आप रजिस्टर होने चाहिए। 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे और ये 10 साल का एक्सपीरियंस आपका एजुकेशनल सेक्टर में होना चाहिए। इट मींस आप एज अ लेक्चरर कहीं पर काम कर रहे हो या आप प्रोफेसर कहीं काम कर रहे हो तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस लॉ की फील्ड में आपका काम होना चाहिए। एजुकेशनल सेक्टर में आपका 10 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए बोला गया और डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो 35 टू 45 है और आपका सालाना सीटीसी 20 लाख रुपए का होने वाला है। अब इसमें जो डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए बोला गया है वो बोला है इन्होंने कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, स्टेट बार काउंसिल के साथ आप रजिस्टर होने चाहिए एज एन एडवोकेट और मिनिमम आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल सर्विसेज में इन एजुकेशनल सेक्टर। मतलब आपने एजुकेशनल सेक्टर में किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर आपने 7 साल का पढ़ाया हो या आपने कुछ लॉ के रिगार्डिंग काम करा हो वहां पर, वो आपका 7 साल का होना चाहिए मिनिमम। आपको अब इसमें 3 चीजें मैं आपको एक बार फिर क्लेरिफाई कर दूं। आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एज एन एडवोकेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होने चाहिए और आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन दोनों पोस्ट की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिजायरेबल मांगा गया कि आपके पास एलएलएम की डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बाकी कैंडिडेट से अपर एज मिलेगा, ये इसमें बोला गया है। तो ये आपका बेसिक चीजें थी और इसमें आपको जो डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए जो इन्होंने एज रखी है वो 32 टू 40 के अगर आप इन बिटवीन हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी
इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है वो 40 to 55 के इन बिटवीन है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो आपको सीटीसी सालाना जो आपको सीटीसी मिलेगा वो 35 लाख रुपए का होगा। फॉर डायरेक्टर लेवल पोस्ट 20 लाख का सीटीसी रखा गया है और एज क्राइटेरिया रखा गया है 35 to 45 के। अगर आप इन बिटवीन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए बोला है 15 लाख का सीटीसी है सालाना, और 32 साल से 40 साल के बीच में अगर आप इन बिटवीन 32 to 40 के बीच में अगर आप इन बिटवीन लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमें ये फॉर्म कौन सी डेट से पहले फिल करके भेज देना है। आपको ये फॉर्म 19 जून 2023 मतलब 3 दिन बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करके भेज देना है बिफोर 12 PM। मतलब आपको रात 12 बजे से पहले 19 तारीख में आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है। इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और डायरेक्टली आपके पास मेल रिसीव होगा फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 50 नंबर आपके पासिंग नंबर हैं, वो आपको मिनिमम चाहिए फॉर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये आपको सिलेक्शन प्रोसीजर था। लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की है 19 जून 2023 रात 12 बजे से पहले। और अगर आप इसको सबमिशन कर देते हैं अपना फॉर्म, इट मींस आप अपना रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से पहले कर लेते हैं, 19 तारीख रात 12 बजे से पहले, तो आप अपना पेमेंट 20 तारीख को कर सकते हैं। पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 जून रखी गई है। 20 जून 2023 रात 12 बजे से पहले आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर आपको स्टिल कोई भी इशू हो ये फॉर्म फिलअप करने में, तो आप मुझे डायरेक्टली नीचे आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट दिख सकते हैं, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूंगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा आपकी क्वेरी का। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।